मुख्य रूप से जितने भी यहाँ पर यूथ के लड़के लड़कियां जो बैठे हैं, बड़े ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा कि आप जिस परंपरा में आए हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जी की परंपरा में आप किसी सौभाग्य से, किसी प्रकार से आ गए हैं, अटक गए हैं या जुड़े हुए हैं। कितना आप लोगों का सौभाग्य है। और ये जो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा है, जो अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत जिस परंपरा के अंतर्गत है, जो सिद्धांत है, वो है क्या। इस श्री चैतन्य चरितामृत के अंदर मध्य लीला में जब श्रीमद महाप्रभु गौरंग देव का और श्री राय रामानंद जी का संवाद आता है, वहां पर एक श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा बोला गया है श्री राय रामानंद जी को। उस श्लोक को उपमा दी गई है सार श्लोक की। किसकी? सार श्लोक। सार मतलब एसेंस। अभी आप सब जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता का सार क्या है? श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम का सार क्या है? श्री चैतन्य चरितामृत। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि पहले ग्रेजुएशन, फिर क्या है पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर आगे क्या है डॉक्टरेट, क्या पीएचडी। यस, पीएचडी यूज्ड टू से पीएचडी। तो उस पीएचडी के अंदर भी अगर कोई ये बोल दे कि इस पीएचडी के अंदर भी एक एसेंस है, एक सार श्लोक है, क्या है वो श्लोक? यही वृंदावन का स्मरण। हम जो महाप्रभु जी के अंतर्गत आने वाले जितने भी भक्तवृंद हैं, जितने भी आज तक आए हैं और आएंगे, हम सब का मूल सिद्धांत, मूल जिसको कहते हैं कि प्रिंसिपल, जिसके ऊपर ये सारी परंपरा खड़ी है, और हमारा सिद्धांत क्या है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस बात को श्री राय रामानंद जी को बताते हैं। क्या बोलते हैं? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावन। कहते आराधना करने के लिए चैतन्य महाप्रभु हम सबके इष्ट हैं। मानते हैं कि नहीं? माताएं सुन रही है ना? मेरा अभ्यास नहीं है इधर उधर देख के बोलने का, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आराधना करने योग्य भगवान, हम गौड़ियाओं के, जो हम चैतन्य महाप्रभु की धारा में आने वाले जो भक्तवृंद हैं, जिनको हम लोग कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि और गौर भक्तवृंद, वो गौर भक्तवृंद हम सब हैं। हमारे आराध्य भगवान कौन है? भगवान जैसे हमारे श्री राम भी हमारे भगवान हैं, भगवान ही हैं। श्री नरसिंह देव हमारे भगवान हैं, श्री वराहदेव हमारे भगवान हैं, श्री वामन जी हमारे भगवान हैं। ये सब क्या है? भगवान ही हैं। सिद्धांत तत्वा भेद अपि कृष्ण रूपमेशयो। सिद्धांत की दृष्टि से कुछ अलग नहीं है, एक तत्व है। लेकिन कहते गौर भक्तवृंद जो चैतन्य महाप्रभु की धारा में, थोड़ी अंदर की बात कर रहा हूं क्योंकि सब भक्त बैठे हैं, गौर भक्तवृंदों के लिए अगर कोई आराध्यतम, परम आराध्यतम भगवान है तो कौन है? स्पेसिफाई करके बोले हैं, आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्यस्तद्धाम वृंदावन। ये जो वृंदावन के अंदर ब्रजेश तनय, ब्रज के ईश्वर के अधीन, उनके तनय, उनके पुत्र के रूप में। तो ब्रज का ईश्वर कौन हुआ? नहीं, तो कृष्ण का पुत्र तो कृष्ण नहीं हुआ ना। बोला ब्रज के ईश्वर के तनय नंद महाराज, स्पेसिफाई किया ब्रजेश तनय तद्धाम। कौन से ब्रजेश तनय? कौन से नंद महाराज के पुत्र? जिनका धाम कौन सा है? वृंदावन है। मथुरा भी नहीं बोला, थोड़ा और समझो, मथुरा भी नहीं, द्वारका भी नहीं, कौन सा? वृंदावन। ये जो वृंदावन के अंदर नंद महाराज का पुत्र है, नंदलाल है, नंद कुमार है, ये हमारे आराध्य भगवान है। ये पहला आदेश चैतन्य महाप्रभु ने बताया। फिर कहते हैं रम्या काचित उपास्यते। रम्या काचित उपासना, इनकी उपासना कैसे हो सकती है? भगवान है तो, भक्त है तो उपासना तो होगी, भगवान और भक्त के बीच में उपासना ही तो है। तो कहते रम्या काचित उपासना, कैसे उपासना की जानी चाहिए? तो कहते हैं व्रज वधु वर्गेण या कल्पिता। जिस प्रकार से ब्रज की वधुओं ने, यानी कि गोपियों ने जिस प्रकार से इस वृंदावन के नंद कुमार की आराधना की है, उस प्रकार से आराधना करना, ये दूसरा सिद्धांत है। भगवान कौन है? हमारे आराध्य कौन है? नंद कुमार है। कौन? कृष्ण तो सारे ही हैं। कृष्ण के अंदर भी कौन? नंद कुमार। कहां पे रहने वाले? वृंदावन में रहने वाले। उपासना कैसे करनी है? गोपियों की तरह। काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। फिर कहते हैं इसका प्रमाण क्या है? अगर इस बात का प्रमाण लेना हो या भजन में किसी भी चीज का प्रमाण लेना हो तो क्या कहते हैं? शास्त्रो श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम। भागवत पुराण, भागवतम प्रमाण है, जिसको कहते हैं स्पॉटलेस, उसके ऊपर कोई संशय नहीं किया जा सकता। और भागवत जी में क्या पुराण है, क्या प्रमाण है भागवत जी में? एता चांश कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कहते प्रमाण भागवत जी। और भागवत जी का प्रमाण क्या है? योग सबसे ऊपर है, कर्म सबसे ऊपर है, ज्ञान सबसे ऊपर है। क्या ये सबसे ऊपर है? नहीं। कहते भागवत जी का प्रमाण क्या है? प्रेम पुमर्थो महान। क्या?
प्रेम पुमर्थो महान। प्रेम ज्ञान योग कर्म सांख्य इन सबसे ऊपर है। क्या प्रमाण है श्रीमद् भागवत जी में? समझ आ रहा है? ध्यान से सुन रहे हो, नहीं सुनोगे तो निकल जाएगा। कहते भागवत जी में इस बात का क्या प्रमाण है कि प्रेम भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, प्रेम पुमार्थो महान। तो भगवान उद्धव जी को वहां पर कहते हैं नामाम साध्यति योगो ना सांख्यम धर्मम उद्धवा स्वाध्यायो ना तपस्त्यागा यथो भक्ति ममूर्जिता। जिस प्रकार से भक्ति, जिस प्रकार से प्रेम मुझे ऊर्जित करता है, उद्धव जी सांख्य योग तपस त्याग स्वाध्याय आदि मुझे अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। तो भागवत जी का प्रमाण आ गया, श्रीमद् भागवतम पुराण ममलम। क्या प्रमाण ममलम? क्या? प्रेम पुमर्थो महान, कि प्रेम विधि प्रेम भक्ति सबसे ऊपर है। भगवान कौन है? हाँ गलत, कौन है? कौन है? ब्रजेंद्र नंद कुमार। नंद कुमार भगवान है। उपासना कैसे करनी है? गोपियों की तरह, जिस तरह के व्रज बधु होने की। क्या प्रमाण है? कौन सा शास्त्र? भागवत जी। भागवत जी में क्या प्रमाण है? कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है? प्रेम भक्ति श्रेष्ठ है। महाप्रभु कहते हैं इत्थम श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम। ये मत किसका है? श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है। हमें प्रेम भक्ति प्रदान करने वाले कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु ही तो हैं। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण, ना ही अन्य। स्वयं राधा रानी का ये मत है कि हमारा गौड़ियाओं का, गौर भक्त वृंदों का क्या लक्ष्य है कि श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम। फिर आगे कहते हैं तत्रादरो ना परा। इसके अलावा कोई और विधि, कोई और साधन, कोई और लक्ष्य गौर भक्त वृंदों का नहीं है। तो मूल रूप से हम जितने भी गौर भक्त वृंद हैं, हमारा यही लक्ष्य है कि हमारी बुद्धि किसी भी प्रकार से इस संकीर्तन के विमान पर बैठ करके वृंदावन में प्रवेश कर जाए, और फिर वृंदावन में प्रवेश करके हमारा ठाकुर जी से संबंध क्या हो। जयताम सुरतो पंगुर मम मन मंदिर गति मत सर्वस्व पदामोजो श्री राधा मदन मोहन। कि राधा मदन मोहन ही मेरे सर्वस्व हैं, और मैं अपना सर्वस्व किसके चरणों में सौंपता हूं? राधा मदन मोहन जी के। किसके? राधा मदन मोहन जी के। ये हमारे संबंध के देवता हैं, जिनसे पहला हमारा संबंध होता है। फिर संबंध होने के बाद मेरा अगर किसी से संबंध हो गया, मेरा रिश्ता जुड़ गया किसी से, उसके बाद मेरे कुछ कार्यभार भी तो होंगे, कर्तव्य भी तो होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। फिर कहते कर्तव्य क्या है? अभी ध्येय क्या है? दिव्य वृंदारण्यम कल्पद्रुमाद श्रीमन रत्नगारा सिंहासनस्थो श्री श्री राधा श्री गोविंद देवो पृष्ठाली विसेव्यमानो स्मरामी। क्या मेरा कार्यभार, क्या मेरा कर्तव्य है कि दिव्य वृंदावन के किसी कदम के वृक्ष के नीचे रत्न सिंहासन जड़ित के ऊपर मेरे युगल किशोर श्री राधा गोविंद देव बैठे हों, और मैं ललिता विशाखा जी की आज्ञा से उनकी सेवा में नियुक्त हो जाऊं। यह है मेरा कार्यभार। फिर कहते प्रयोजन, उससे मिलेगा क्या? उस सेवा से प्राप्त क्या होगा? फिर कहते हैं श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट तट स्थित कर्षण वेणु स्वनीर गोपी श्री गोपीनाथ यस्तुना। श्री गोपी मतलब श्री राधिका, गोपीनाथ मतलब श्री गोपीनाथ ठाकुर जी। कहते हे श्रीमन रास रस आरंभी, इस रास के रस को आरंभ करने वाले, और वंशीवट के अंदर अपनी वेणु माधुरी से सारी गोपियों को आकृष्ट करके रास करने वाले, कृपया मेरा भी इस रास के अंदर प्रवेश करवाएं। ये हमारा प्रयोजन है। ये हम गौर भक्त वृंदों का लक्ष्य है, लालसा है।